हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में आज दिन के वक्त छाया अचानक अंधेरा ही अंधेरा। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश के वक्फे के बाद आज सहपह से ही अचानक मौसम तब्दील हो गया और 4 बजे के करीब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। घने बादल की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। नए शहर और पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंधेरा छा गया। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में गाड़ी रवा को अंधेरे की वजह से लाइट ऑन करके गाड़ी चलाना पड़ रहा है। इसी दौरान दिलसुखनगर, एलबी नगर, उप्पल, पुराना शहर में बारिश हुई। हैदराबाद में गरज चमक के साथ फिर जबरदस्त बारिश, बाज़ इलाकों में पड़े ओले। शहर हैदराबाद में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह मौसम साफ था, इसके बाद आसमान बादलों से घिर गया और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। शहर के बाज़ इलाकों में तेज और बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के इत्तलात हैं। शहर के बाज़ इलाकों में तूफानी बारिश हो रही है। कापरा और उसके आसपास के इलाकों में भी झालाबारी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह आब में इजाफे की वजह से मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ताहम अब इसकी शिद्दत में कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से पानी की सतह कम हुई है। शहर हैदराबाद के तमाम स्ट्रीट लाइटों को कारगर बनाने पर जीएचएमसी की मेयर ने दिया जोर। शहर की तमाम स्ट्रीट लाइटों को कारगर रखने के इक़दाम किए जाएं और किसी भी इलाके में अंधेरा न हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए। जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी ने तेलंगाना स्टेट सॉदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए दोनों शहरों की तमाम स्ट्रीट लाइटों को कारगर बनाने की ताकीद की और कहा कि कई सड़कों पर रात के औकात में रोशनी न होने की वजह से हादसा पेश आ रहे हैं और अंधेरे में आवारा कुत्तों की कसरत की वजह से रास्ता चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जीएचएमसी के हुदूद में खिदमत अंजाम देने वाले महकमे बरक़ी के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो बल्दी अमले के साथ शहर में जहां कहीं स्ट्रीट लाइट के कारगर न होने की शिकायत मौसूल हो रही है, वहां पर जाकर उसको ठीक करें। हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा, 1 हलाक 5 जख्मी। हैदराबाद में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 1 शख्स हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। ताक़ी से मौसूल इत्तलात के मुताबिक यह हादसा कल रात देर गए चप्पापेट बस स्टॉप के पास उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के दरमियान वाक़े LNT के पोल के अलावा स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गई। कार में सवार 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ एक शख्स जख्मों से जाबान न हो सका। महलूक की शनाख्त फैसल के तौर पर की गई है और वो अनाजपुर का रहने वाला बताया गया। ज़राए के मुताबिक वो तमाम एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मंदा नरसिम्हा गार्डन आए हुए थे। हैदराबाद में सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। शहर हैदराबाद में बारिश से खराब सड़कों की मरम्मत के लिए महकमे इमारत व शवारे से 10 करोड़ की मंजूरी अमल में लाकर R&B की सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाने की रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हिदायत जारी की है, ताकि मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल को फौरी हल किया जा सके। उन्होंने सड़कों की खस्ताहाली और गुज़िश्ता 15 दिन से बारिशों के दौरान खराब हुई सड़कों की तफसीलात दरियाफ्त की हैं, जिस पर हुक्काम ने उन्हें शहर के अलावा मुख्तलिफ अजला की सड़कों और शाहराओं की सूरत हाल और ब्रिजेस के हालात से वाकिफ करवाया। इजलास में प्रशांत रेड्डी ने शहर के लिए 10 करोड़ जारी करने का फैसला किया और अजला के मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने तमाम अजला बिलखुसूस जीएचएमसी हुदूद में मौजूद सड़कों की सूरत हाल से आगाही हासिल की। तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर की मुलाजिमतों के लिए इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला। तेलंगाना के महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की मुलाजिमतों के लिए 7 अगस्त को मुनक्किद होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऐलान किया है कि उम्मीदवारों के हॉल टिकट 30 जुलाई हफ्ते की सुबह 8 बजे से ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। जिन उम्मीदवारों ने इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दी हैं वो 5 अगस्त की रात 12 बजे तक हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बीजेपी की प्रजा संग्राम यात्रा में जेपी नड्डा की होगी शिरकत। 2 से 26 अगस्त तक 5 अजला में 325 किलोमीटर का अहाता। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे मरहले के अख्ताम पर 26 अगस्त को वरंगल में बड़े जलसे-आम की मनसूबाबंदी की गई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इस जलसे-आम से खिताब करेंगे। जलसे-आम में 2 लाख से ज्यादा अफराद को जमा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी के नायब सदर मनोहर रेड्डी ने बताया कि सीनियर कायदीन को जलसे-आम के सिलसिले में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान कई कौमी और इलाकाई कायदीन को मदऊ किया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल पर 8 से 22 अगस्त तक रियासतगीर सतह पर होंगी तकारीब। आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने 8 अगस्त से 15 रोज़ा तकारीब के इनेकाद का फैसला किया है। तैयारी कमेटी के सदर नशीन डॉक्टर के केशव राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि 8 से 22 अगस्त तक रियासत भर में आज़ादी के 75 साल की तकमील पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए नई नस्ल को जिद्दोजहद आज़ादी और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी तकारीब का 8 अगस्त को हाईटेक्स में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करेंगे, जबकि इख्तितामी तकरीब 22 अगस्त को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किद होगी। केशव राव ने बताया कि हैदराबाद को खूबसूरती के साथ सजाया जाएगा और जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख पर मुबन्नी तस्वीर आवीज़ा की जाएंगी। मुजाहिदीन आज़ादी की ज़िंदगी पर मुबन्नी फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया जाएगा। स्कूलों और थिएटर्स में फिल्मों की नुमाइश की जाएगी, जिसमें जिद्दोजहद आज़ादी की तफसीलात शामिल रहेंगी। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ की वालदा चल बसी। तेलंगाना के वजीर सत्यावती राठौड़ की वालदा चल बसी। रियासती वजीर की वालदा 86 साल गिलगुत बिस्मी गुज़िश्ता 10 दिनों से खराबी सेहत की वजह से हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जेर इलाज थी। दौरान इलाज आज उनकी क़ल्ब पर हमला हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की अखिलेश यादव से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एसपी सरबराह अखिलेश यादव से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के इत्तलात हैं। ज़्यादा दोनों कायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मालूम हुआ है कि मुल्क की सियासत में बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों और उससे मुकाबले के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर इन कायदीन के दरमियान बातचीत हुई। वाज़ेह है कि केसीआर इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, जहाँ वह मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। शहर और अजला में बारिश का सिलसिला जारी, मजीद 3 दिन बारिश की पेशकशी। शहर हैदराबाद और उसके मुजाफात और अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक बारिश बिलखुसूस हफ्ते को रियासत में हद से ज्यादा बारिश की पेशकशी की है। बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं, एक कार और एक ऑटो पानी में बह गए हैं। कई मुकामात पर मजदूर पानी में फंसे हुए हैं। पुलिस, रेस्क्यू टीमों और मुकामी अवाम एक दूसरे से तावन और इश्तराक करके पानी में महसूर अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। शहर के मुजाफात में बारिश किसी कदर कम होने से जुड़वा ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का बहाव कम हुआ है, जिसकी वजह से हुक्काम ने उस्मान सागर के 3 गेट्स को बंद कर दिया है। ताहम बदस्तूर पानी खारिज हो रहा है। मूसा नदी में सैलाब का जो खतरा था वो टल गया है। बहुत जल्द चादरघाट और मुसरम्बाग के नए ब्रिजेस की होगी तामीर। हालिया बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब आने वाले शहर हैदराबाद के मुसरम्बाग और चादरघाट ब्रिजेस का रियासती वज़रा जनाब मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुसरम्बाग ब्रिज की तामीर के लिए 52 करोड़ रुपये और चादरघाट ब्रिज की तामीर के लिए 42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म की दिलचस्पी से फंड्स मंजूर हो चुके हैं। तेलंगाना के तालीमी इदारों में कोरोना की दहशत में फिर हुआ इजाफा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 20 तलबा मुतासिर पाए गए, क्वारंटाइन कर दिया गया, हर मुमकिन एहतियात का दिया गया मशवरा। तालीमी इदारों में कोरोना की दहशत में फिर इजाफा होने लगा है और कोरोना का शिकार अफराद को क्वारंटाइन करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से सरपरस्तों और औलियाए तलबा में तशवीश पैदा होने लगी है। तेलंगाना में गुज़िश्ता दिनों अकामती स्कूलों में कोरोना का शिकार तलबा की निशानदही के बाद अब तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 20 तलबा कोरोना मुतासिर पाए गए हैं, जबकि जिले वरंगल के तोरूर मौजा में वाक़ कस्तूरबा गांधी अकामती स्कूल में 7 लड़कियां कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं। इसी तरह यादाद्री में रमना एससी बॉयज अकामती स्कूल में कोरोना के शिकार 3 तलबा पाए गए। तेलंगाना में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफे को देखते हुए अलामत का शिकार अफराद के मुआयनों की ताकीद की जा रही है। डॉक्टर्स अलामत का शिकार मरीजों को मशवरा दे रहे हैं कि वो फौरी कोरोना का मुआयना करवाएं ताकि मर्ज को शिद्दत इख्तियार करने से रोकने के लिए इलाज का आगाज किया जा सके। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 20 कोरोना मरीजों के मुताल्लिक हुक्काम ने बताया कि इन्हें निजामाबाद हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। हफ्ता 30 जुलाई को निजामाबाद के हुज्जाज किराम की आमद। निजामाबाद के हुज्जाज किराम मदीना मुनव्वरा से 29 जुलाई बरोज़ जुमे को रात 12 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। आबिद खासमी सदर डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी निजामाबाद मोहम्मद हबीब अहमद सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक निजामाबाद के आज़मीन हज का पहला काफिला जो हज की सादत के लिए सऊदी अरब पहुंचा था, उनकी वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई बरोज़ हफ्ते की सुबह 8 बजे तमाम आज़मीन हुज्जाज किराम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर पहुंचेंगे। हुज्जाज किराम की इस्तकबालिया और दुआइया तकरीब मुनक्किद होगी। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में इसमें शिरकत की ख्वाहिश की गई है। हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी अलमारी। महबूब अली खान पहले निज़ाम थे जिन्होंने मगरबी लिबास पहनना शुरू किया था। उन्होंने एक ही लिबास कभी भी दोबारा नहीं पहना। कपड़ों को रखने के लिए उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी अलमारी थी। हैदराबाद शहर मोतियों, हीरे जवाहरात, नायाब सामान और तारीखी इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आसिफ जाही सल्तनत के हफ्तुम निज़ाम नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर की रिहाइशगाह हैदराबाद की ही पुरानी हवेली थी, जिसमें उनके बचपन और जवानी के अय्याम गुजरे। इस हवेली में बहुत सारी नायाब और कीमती अशिया मौजूद है, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी अलमारी काबिल जिक्र है। हैदराबाद के निज़ाम हफ्तुम मीर महबूब अली खान की अलमारी नवाब दौर में पहने जाने वाले कुछ मलबूसात की नुमाइश करती है। इस अलमारी को नुमाइश के तौर पर रखा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी और अपनी नवीयत की गैर मामूली अलमारी 176 फीट लंबी है। यह बर्मा सागवान से 2 सतहों पर तामीर की गई है। किस्मत लकड़ियों के लिए गई थी जंगल, हाथ लगा हीरा। रियासत मध्य प्रदेश में एक खातून की किस्मत उस वक्त बदल गई जब वो लकड़ियां चुनने के लिए गई हुई थी कि उसके हाथ हीरा लग गया। ये वाक़या रियासत मध्य प्रदेश का है। पुरुषोत्तमपुर से ताल्लुक़ रखने वाली कबायली खातून गोंदाबाई लकड़ियों के लिए कल जंगल में गई हुई थी कि उसे हीरा मिला, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये बताई जाती है। मालूम हुआ है कि यह हीरा 4.39 कैरेट का है। ओहदेदारों का कहना है कि सरकारी टैक्स और रॉयल्टी के बाद बकिया रकम खातून के हवाले कर दी जाएगी। वर्ल्ड टाइगर डे। गुज़िश्ता 8 सालों में शेरों की तादाद हुई दुगनी। दुनिया के 75% शेर हैं भारत में। आज टाइगर का आलमी दिन है। इस मौके पर मरकजी जंगलात, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंतक कोशिशों से गुज़िश्ता 8 सालों में शेरों की तादाद दुगनी हो गई है। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व की तादाद भी 9 से बढ़कर 52 हो गई है। शेरों की तादाद बढ़ाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम सबको बेदार और आगाह होना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि शेरों की शुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में शेरों की तादाद 2967 है, जो कि दुनिया की आबादी का 75% से ज़्यादा है। भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शेरों की सबसे बड़ी तादाद के तौर पर भी दर्ज किया गया है।
अब तक 4 करोड़ से ज्यादा ITR फाइलें रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। दरियास्ता हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख में इजाफा नहीं होने वाला है। इसके पेश नज़र महकमा इनकम टैक्स ने ट्वीट करके टैक्स दहिंदगान से मुकर्ररा वक्त के हद तक रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। 28 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा टैक्स दहिंदगान ने ITR दाखिल किया है। महकमे ने टैक्स दहिंदगान से अपील की है कि अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं और आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर रिटर्न फाइल करें। अन्ना यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ कहा कि नई तालीमी पॉलिसी से नौजवानों के लिए बदलते हुए हालात में फैसले करने में ज़्यादा आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। मिस्टर मोदी यहाँ अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। अन्ना यूनिवर्सिटी की इस तकरीब से खिताब करने वाले मिस्टर मोदी 70 साल के बाद दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं। इससे पहले मुल्क के अव्वल वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब किया था। मॉनसून इजलास। हंगामाराई की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई मुलतवी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास जुमे को भी हंगामाराई की नजर हो गया। लोकसभा और राज्यसभा हुक्मरान जमात और अपोजिशन के हंगामाराई की वजह से कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। कार्रवाई शुरू होते ही दोबारा हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। औरंगाबाद में शदीद बारिश, पुल बहने से आवाम को मुश्किलात का सामना। औरंगाबाद के खुल्दाबाद तहसील में शदीद बारिश की वजह से खस्ताबखेड़ा गांव का एक पुल बारिश की वजह से बह गया, जिसकी वजह से 6 गांव सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। खस्ताबखेड़ा गांव में कई किसान खेती करते हैं। गांव में स्कूल, बैंक, डिस्पेंसरी और एक बड़ा बाजार होने की वजह से गाँव के लोग उसी पुल से गुजरते थे, लेकिन मौसलाधार बारिश से खस्ताबखेड़ा के लोगों का गाँव से राब्ता मुनक़ता हो गया। औरंगाबाद में बारिश के सबब पुल बहने से आवाम परेशान हो रहे हैं। पुल बहे जाने से स्कूली तलबा, किसानों, बीमारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खस्ताबखेड़ा गाँव में मटके गाँव और आसपास के इलाकों में से तालीम हासिल करने वाले स्कूली तलबा को वक्त पर स्कूल पहुंचने के लिए यह वाहिद करीबी पुल था, लेकिन पुल बह जाने की वजह से स्कूली तलबा को एलवारा रोड से 7 किलोमीटर तवील रास्ता तय करके स्कूल जाना पड़ रहा है या फिर अपनी जान खतरे में डालकर नाला पार करना पड़ रहा है। मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे फंसाया गया है। गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी का बयान। मगरबी बंगाल में टीचर्स तकरूरी में मुबैना बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार होने के बाद पार्थ चटर्जी ने पहली बार अपनी काबीना और तृणमूल कांग्रेस से हटाए जाने के बारे में अपना मुंह खोला है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। बीजेपी के सभी शोबों की मीटिंग होगी कल। पटना भगवारंग में डूबा, शाह नेड्डा का हो रहा है इंतजार। बीजेपी के सभी 7 महोज़ा की 2 दिन की मुश्तरका कौमी मजलिस आमिला की मीटिंग हफ्ते से बिहार की राजधानी पटना में होगी। पटना के ज्ञान भवन में होने वाली इस मीटिंग के लिए लीडरों की आमद शुरू हो गई है। पूरा शहर भगवारंग में डूबा नजर आ रहा है। बीजेपी सदर JP नड्डा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। पब्लिक मुकामात पर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा। उत्तर प्रदेश कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल यानी SCPCI ने मशवरा दिया है कि स्कूल के औक़ात में तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म में मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटलों, पार्कों या किसी और अवामी मुकामात पर दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल SCPCR की रुकन सचिता चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चों को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए यह कदम उठाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब वो अपने वालिदैन और या सरपरस्तों के बगैर स्कूल के औक़ात में अवामी मुकामात पर जाते हैं तो उन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चतुर्वेदी ने रियासत के तमाम 75 ज़िले मजिस्ट्रेट्स को लिखे खत में कहा कि यह कमीशन की नोटिस में आया है कि अक्सर तलबा स्कूल के औक़ात के दौरान दीगर अवामी मुकामात जैसे पार्क्स, रेस्टोरेंट, मॉल में वक्त गुजारते हैं। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा होने का इम्कान है। पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून DSP मनीषा रुपेटा। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की मनीषा रुपेटा को महकमा पुलिस में पहली हिंदू खातून DSP बनने का एजाज़ हासिल हुआ है, जिसने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा करते हुए महकमा पुलिस में आला ओहदे पर फायज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध के इलाके जैकबाबाद के रहने वाली मनीषा रुपेटा ने 13 साल की उम्र में ही यतीम हो गई। उसके वालिद जो मुकामी तौर पर कुछ कारोबार करते थे, उनके इंतकाल के बाद उसकी माँ ने मनीषा और उसकी 2 बहनें और भाई की काफ़ी मुश्किलात से परवरिश की, जिनमें 2 बहनें डॉक्टर्स हैं और छोटा भाई मेडिकल मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहा है। 26 साल मनीषा रुपेटा ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में 468 उम्मीदवारों में से 16वां रैंक हासिल किया। इस वक्त मनीषा रुपेटा लियारी रीजन में बतौर DSP काम कर रही हैं। पाकिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही, 300 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है, अब बारिश ने भी मुश्किल में डाल दिया है। बिगड़ती हुई सूरत हाल में कई मुकामात पर सैलाब की वजह से लोगों के मरने की भी इत्तलात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशों में अब तक 300 से ज्यादा पाकिस्तानी जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और कराची को इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश का सामना है। सिर्फ जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में 111 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में घुटनों तक पानी भर गया है। सैलाब की वजह से कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश ने पाकिस्तान के हालात को अबतर कर दिया है। सियासत के हंगामे के दरमियान महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी है। बारिश की वजह से बलूचिस्तान के 10 अजला में हाई अलर्ट है। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।